लोकतंत्र की हत्या, इन शब्दों को मैंने कई बार सुना है जब हमारे देश की विपक्षी पार्टियां जो हैं इसका इस्तेमाल करती हैं और कहती हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई जब वो हारती हैं तो। लेकिन जब वही पार्टी के कुछ लोग जाके अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत की, देश की बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं, तो फिर उसे क्या नाम देना चाहिए? उसे आप लोकतंत्र की हत्या बोलेंगे या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी बोलेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी घटना घटी भारत मंडपम में एआई समिट के बाद, जब राष्ट्रीय पार्टी के कुछ लोगों ने पहुंच के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। क्यों किया, किस लिए किया, क्या पर्पस था, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने किया। दोस्तों, अगर किसी को किसी मुद्दे से दिक्कत है या किसी को किसी राजनीतिक नीतियों से कोई परेशानी है तो उसके खिलाफ बेशक आवाज उठानी चाहिए। आप उसके खिलाफ यात्रा निकाल सकते हैं या आप उसके खिलाफ जो है पूरा का पूरा घेराव कर सकते हैं। लेकिन जहां अंतर्राष्ट्रीय मंच है और पता है कि यहाँ पे सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार आए हुए हैं, वहां पे इस तरह की हरकत करना, देश को अपमानित करने का कार्य करना, या देश का जो भविष्य है, फ्यूचर प्लान है, उसको लेके अगर कोई एक शिखर सम्मेलन हो रहा है, वहां पे जाके क्योस करना, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता। इसे क्या कहना चाहिए? ये अभिव्यक्ति की आजादी है या ये देशद्रोह है? क्योंकि चीजों को परिभाषित करना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ यही मान लें कि जिसके हाथ में एक गन होगा और वो पड़ोसी मुल्क से जब भारत में एंटर करेगा और यहाँ पे निर्दोष लोगों की हत्या करेगा, तो सिर्फ वही दोषी है और वही देशद्रोही है और उसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो मान के चलिए कि हम अपनी सोच को बहुत सीमित कर देते हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हमारे देश के भीतर रह के कुछ लोग कैसे देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और उसमें वो सफल भी हो जाते हैं। प्रोटेस्ट करने का एक अपना तरीका होता है, एक अपनी जगह होती है, लेकिन इस तरह के जगह पे, इस अवसर पे प्रोटेस्ट करना ये गलत है। कुछ समय पहले की बात है, ऐसा ही प्रोटेस्ट हुआ था किसान आंदोलन के नाम पे, जब लाल किले के प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया था और उसके बाद वहां जाके उस झंडे को उतार दिया गया और इसे प्रोटेस्ट का नाम दिया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि हम कब तक इसे स्वीकार करते रहेंगे कि ये प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट है। कोई तो एक सीमा होगी प्रोटेस्ट की, अभिव्यक्ति की आजादी की भी तो कोई सीमा होनी चाहिए। खुलेआम हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद के नारे लगा देना और ये कहना कि ये प्रोटेस्ट है, तब तो कोई कल को राष्ट्रीय गान जो है उसका भी कल को कोई बहुत भद्दा सा मजाक बना देगा और वो कहेगा कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा था और प्रोटेस्ट के आड़ में वो इस तरह के कार्य कर सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सोचने वाली बात है कि कब तक इस तरह की चीजों को देश बर्दाश्त करेगा, क्योंकि ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं और ये घटनाएं और बढ़ेंगी, क्योंकि कुछ लोग का उद्देश्य ही यही है कि भारत के विकास को डिरेल्ड करना। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर सरकार की कुछ नीतियां समाज में विभेद पैदा करती हैं, दूरी बढ़ाने का कार्य करती हैं या फिर समाज को बांटने का कार्य करती हैं, तो उसके खिलाफ अगर समाज उतरता है सड़कों पे, तो फिर उन पार्टियों के खिलाफ भी समाज सड़कों पे उतरे जो इस तरीके के कार्य कर रही हैं और भरे मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके वो इस तरीके के प्रोटेस्ट के नाम पे अपना एजेंडा चला रही हैं। ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब चलिए
राष्ट्रीय पार्टी है, उसे वोट लेना है, उसे सत्ता में वापसी करनी, इसलिए वो वैसा करती है। लेकिन मुझे समझ में आता है कि ये कुछ लोग उन्हें मिल कैसे जाते हैं और कैसे लोग कुछ पैसों के लिए इस तरीके की हरकत कर सकते हैं जिससे देश की छवि खराब हो, धूमिल हो। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये फिर उनके परिवार वालों को सोचना चाहिए कि वो कैसे इन लोगों को बर्दाश्त करते हैं और अपने घर में शरण देते हैं और वो इस देश में जी रहे हैं। हर चीज की एक लिमिट होती है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हमारे पड़ोसी मुल्क चीन में भी लोकतंत्र है, लेकिन वहां का लोकतंत्र भारत के लोकतंत्र से अलग है। वो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा है और हमारा जो देश है वो लिबरल डेमोक्रेसी में फंसा हुआ है। तो लोकतंत्र जो लिबरल डेमोक्रेसी है, वेस्टर्न स्टाइल लिबरल डेमोक्रेसी, उसके वो कितना डैमेज करता है, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, वो अभी हाल फिलहाल में उसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। हालांकि मैं इस पे बाद में बात करना चाहता था लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर। खैर, लेकिन जो अभी घटना घटी है इसको देख के तो मुझे लगता है कि भारत में कभी कभी सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का भी होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के बारे में जानना है तो आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, तो वहां मैंने बात की है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और मैं चाहूंगा कि सरकार इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। इस तरीके से एआई समिट में जो हुआ उसको लेके जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी सरकार को अपनानी चाहिए। ये कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। सिर्फ आतंकवादी पे आप सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएगी, बाकी सारे मुद्दों को वो छोड़ देगी, तो ये फिर गलत है। तो बहुत जरूरी है कि इस तरह की चीजों सरकार बर्दाश्त ना करे और इस तरह की चीजें आगे भविष्य में दोहराई ना जाए। वैसे आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा और मैं सबसे अपील करता हूं कि वो इसके खिलाफ खड़े हों, क्योंकि ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं है और ना अब भविष्य में इस तरह की चीजों को हम लोग को बर्दाश्त करना चाहिए। इस तरह की चीजों का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।